अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 10 है। एक्सक्रीशन, इससे पहले हमने पढ़ा था कि यार एक्सक्रीशन कौन सा प्रोसेस है। एक्सक्रीशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, या हम कह सकते हैं कि यार जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी से जो है वो निकालता है। ठीक है, तो उस किस्म के अमल को हम क्या कह सकते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है? तो अगर हम देखें तो यार हर ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक्सक्रीशन का अपना एक ख़ास आर्गन होता है या ख़ास तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो उस आर्गन के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म उस आर्गन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन करता है। लेकिन अगर हम प्लांट में आए तो प्लांट में ऐसा कोई ख़ास मखसूस आर्गन नहीं है, फिक्स्ड आर्गन नहीं है कि खाम जो है उस आर्गन से जो है एक्सक्रीशन हो। प्लांट में बहुत से आर्गन से जो है एक्सक्रीशंस होते हैं। तो उससे पहले अगर हम आए कि यार प्लांट क्या चीज़ें एक्सक्रीट करता है, तो प्लांट जो है प्लांट के एक्सक्रीशन में सबसे पहले जो हमारे साथ है वो एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। और इसके अलावा हमारे साथ जो है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ जो अदर चीज़ है उसका एक्सक्रीशन वो करता है प्लांट। तो सबसे पहले हमें आता है कि यार एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो एक प्लांट किस तरह से करता है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है सबसे पहले कि यार जब डे टाइम होता है, हम दो टाइम ले लें कि यार डे टाइम, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ जो है वो नाइट टाइम है। ठीक है, तो प्लांट जो है मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो है ये प्लांट मौजूद है। ठीक है, ये प्लांट हमारे साथ जो है अगर हम डे टाइम में ले लें तो ये प्लांट हमारे साथ जो है वो ये प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फिर एक डिटेल प्रोसेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस हमारे साथ वो प्रोसेस है जो एक प्लांट करता है फूड के प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या शामिल है? इसमें एक प्लांट जो है वो जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इसके अलावा जो सनलाइट है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो फूड बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डे टाइम में देखें तो यहाँ पर प्लांट जो है, आपको पता है कि यार इन्वायरमेंट में हमारे साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और इसके अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम डे टाइम में आए तो डे टाइम में प्लांट क्या करता है? तो डे टाइम में हमारे साथ जो ये प्लांट है ये हमारे साथ ये प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक करता है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है डे टाइम में। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है हमारे साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा सनलाइट जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं क्लोरोफिल में, और हमारे साथ जो है वो फूड या हम कह सकते हैं ग्लूकोज जो है ये जब ये प्लांट इनटेक करता है तो ये डे टाइम में होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को जो है ये हमारे साथ डे टाइम में प्लांट के पास ये ऑक्सीजन जो अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे साथ प्लांट के लिए जो है वो वेस्ट मटेरियल है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है, तो उसको हम कह सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए डे टाइम में। तो प्लांट क्या करता है? तो प्लांट जो है हमारे साथ इस कार ऑक्सीजन को जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको अपनी बॉडी से जो है वो एक्सहेल कर रहा है, मतलब इसको अपनी बॉडी से आउट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्लांट से क्या होता है, इस प्लांट से जो है वो हमारे साथ एक्सहेल हो जाता है, हम कह सकते हैं कि आप ये हमारे साथ जो है वो इन्वायरमेंट को चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर था इस ऑर्गेनिज्म के, मतलब इस प्लांट के अंदर, तो ये हमारे साथ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट था, तो इसने इसको अपने जिस्म से जो है वो रिमूव किया। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ ऑक्सीजन का। अगर हम नाइट टाइम में आए तो नाइट टाइम में क्या होता है कि यार हमारे साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है इस प्लांट में यूज़ नहीं होता, क्योंकि नाइट टाइम को हमारे साथ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो नाइट टाइम को ये उल्टा होता है, क्या होता है कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे साथ जो ग्लूकोज मतलब जो फूड ये प्लांट डे टाइम में बनाता है, तो ये जो ग्लूकोज ये प्लांट डे टाइम में बनाता है, तो इसको फिर ये ब्रेक करता है अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर नाइट टाइम में ये बात हो रही है। तो यहाँ पर इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमारे साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट में जो है वो हम कह सकते हैं कि इस प्लांट में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्लांट में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट फिर क्या करता है, नाइट टाइम को ऑक्सीजन इंटेक करता है कि वो इस ग्लूकोज को ब्रेक कर सके और अपने लिए एनर्जी हासिल कर सके। तो फिर ये इसको ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक करता है। तो इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट टाइम में प्लांट के लिए जो है वेस्ट मटीरियल है। तो फिर वो क्या करता है, अपने बॉडी से इसको एक्सहेल करता है। ये थी इनटेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं कि यार रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट, या कह सकते हैं कि यार एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स। अब अगर हमारे एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के, तो वाटर आपको पता है कि यार सबसे पहले हमारे साथ जो वाटर है ये मेन चीज़ है प्लांट के लिए। तो प्लांट जो है वो सॉइल से रूट के थ्रू जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब भी वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए, अपने लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये प्लांट इसको जो है अपनी बॉडी से रिमूव करता है। और फिर किस तरह से रिमूव करता है, वो दो तरीक़ों से रिमूव करता है। एक हमारे साथ जो है वो ट्रांसपायरेशन है, दूसरा हमारे साथ गुटेशन है। ट्रांसपायरेशन हमारे साथ क्या प्रोसेस है, हम कह सकते हैं कि यार दो रिमूवल ऑफ वाटर in the form of water vapor from the surface of plant is called transpiration। तो जब प्लांट में जो है वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लीफ को बाहर जो है वो लीफ पर ले आता है। तो फिर उस पर सनलाइट पड़ती है, और वो जो वाटर ड्रॉप से या वाटर ड्रॉप से वो वाटर वेपर की शक्ल में उड़ जाते हैं उस प्लांट से। तो वो इस तरीके से वाटर को रिमूव करता है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दूसरा हमारे साथ गुटेशन है। गुटेशन हमारे साथ कौन सा अमल है, ये ज़्यादातर नाइट टाइम में होता है। ये डे टाइम में इसलिए होता है क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होता है, मतलब टेम्परेचर होता है, तो वो वाटर ड्रॉप जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो ये कौन सा अमल है, ये उस तरीके से ये हमारे साथ ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, इस गुटेशन प्रोसेस में हमारे साथ जो प्लांट है वो जो है अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रॉप की शक्ल में जो है वो अपने बॉडी से वो रिमूव करता है। इसके अलावा ये गुटेशन ज़्यादातर जो है डे टाइम में और नाइट टाइम में जो है वो ग्रासेस में होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रासेस में अगर आप देखें ऐसे प्लांट्स में जिसमें जो है वो स्टोमेटास नहीं होते, उनके जो हमारे साथ हम कह सकते हैं कि यार उनके जो लीफ की तरह जो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हर्ब्स, ठीक है, उनमें होता है। तो उसमें जो है वो बिल्कुल एपेक्स में उनके बिल्कुल सर में उनके एक सुराख होती है। तो उस पर उस सुराख के थ्रू ये क्या करता है, उस वाटर ड्रॉप को जो है वो रिमूव करते हैं। अगर हम प्लांट में आए एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, तो प्लांट जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के अलावा दूसरे जो है वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें कि यार, और इसके अलावा याद रखिएगा कि एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट जो है ये हमारे साथ प्लांट के लीफ जो है उसके थ्रू भी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि यार जो प्लांट है उसके जो बार्क है, मतलब जो तना है उसमें जो है वो स्मॉल पोर्स है, उसको लेंटिकल्स कहते हैं, उसके थ्रू भी वो वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है दूसरे जो प्लांट में जो पोर्स है उसके थ्रू भी वो रिमूव करता है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो प्लांट के दूसरे जो एक्सक्रीशन है उसमें है जो रबर प्लांट है हमारे साथ जो है वो लेटिक्स जो है वो रिमूव करता है। इसके अलावा जो एकेशिया है ट्री है वो हमारे साथ क्या गम्स, ठीक है, एक किस्म के जो है वो गम जो है वो अपने बॉडी से रिमूव करता है क्योंकि ये उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे प्लांट्स है, ठीक है, वो हमारे साथ रेजिन्स हमारे साथ जो है। इसके अलावा हमारे साथ जो है म्यूसिलेज, ठीक है, ये हमारे साथ प्लांट के जो है दूसरे एक्स्ट्रा वो चीज़ें है, और ये भी प्लांट अपने जिस्म से जो है वो रिमूव करता है। वो इसके लिए ख़ास ऑर्गन जो है वो रिक्वायर नहीं है। ये प्लांट के लीफ की तरफ भी होता है कि यार प्लांट का जो लीफ है वहाँ पर ये सब स्टोर होता है, फिर वो
प्लांट अपने आप से वो लीफ जो है वो रिमूव करता है, ठीक है, खास किस्म के एंजाइम के एक्शन के थ्रू। ये दूसरे जो है प्लांट में जो दूसरे पोर्स है उसके थ्रू भी रिमूव हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप आज का लेक्चर समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।